ब्रेक के बाद मैं नीरजा आप सभी का आरोग्य मंत्र में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं हमारा नंबर वो है 012940404004। हमें आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। जी डॉक्टर साहब, तो आप एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि घी खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो ना घी खाते हैं, ना वो चिकनाई खाते हैं, ना वो कोई गरिष्ठ भोजन खाते हैं, उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। क्यों बढ़ा होता है? हम इसको जो है पाचन से ही जोड़ते हैं। घी में प्रॉब्लम नहीं है, अगर उचित मात्रा में आप अच्छा घी, शुद्ध घी, गाय का घी हो तो बहुत बढ़िया है, उसका सेवन करें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में आप खाएंगे, ज़्यादा मात्रा में खाएंगे और वो पचेगी नहीं, चाहे वो अच्छा भोजन ही हो, चाहे वो सुपाच्य ही हो। अगर आप खिचड़ी भी खाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि खिचड़ी 3 किलो खा जाएंगे एक बार में। अगर 3 किलो खिचड़ी एक बार में खाएंगे तो वो भी नहीं पचेगी, उससे भी आम बनेगा, और जब आम बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल में वो परिवर्तित होगा। हम ऐसा आयुर्वेद की दृष्टि से ऐसा मानते हैं कि कोई भी चीज़ जब वो पचती नहीं है तो चिकनाई उसकी बनती है, और वो चिकनाई कोलेस्ट्रॉल भी जा करके हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। जी, कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम घी में नहीं है, लेकिन ये है कि पाचन शक्ति आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो पाचन शक्ति स्ट्रांग नहीं होगी तो खिचड़ी भी नहीं पचा पाएगी। तो आइए डॉक्टर साहब बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। हेलो सर। जी बोलिए, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर लौड़ी से बोल रहा हूँ, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से, बुद्ध सिंह यादव। जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, थोड़ा हमारे हाथ में और पैर में मतलब जलन टाइप की होती है। अच्छा, कब से हो रही है जलन? ये तो शुरू से चल रही सर। शुरू से मतलब जब से पैदा हुए हैं? नहीं, पैदा नहीं। हाँ। ये करीबन ये मतलब हो गया 4-5 साल से है ये। 4-5 साल से। डायबिटीज तो नहीं है आपको, शुगर? ये अभी तो हमने चेक कराई थी तो अभी नहीं थी सब। अच्छा, और हो गई थी, शिकायत आ गई थी अभी। अच्छा, कुछ आई थी शिकायत कुछ थोड़ी सी? हाँ, थोड़ी सी आई थी, तो अब कंट्रोल में है मतलब। चलो ठीक है। देखिए, एक तो शुगर की वजह से ऐसा हो सकता है, दूसरा बहुत ज़्यादा पित्त अगर शरीर में हो, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि चाय, गर्मी बढ़ जाती है। हाँ, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई या कोई तम्बाकू, गुटखा, पान वगैरह अगर आप खाते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कम से कम 2-3 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए आपको। अच्छा। और साथ में एक छोटा सा नुस्खा मैं बताता हूँ आपको, ये बना लीजिए घर पर, इसका सेवन शुरू कर दीजिए आज से, बहुत फायदा करेगा आपको। आंवला ले लीजिए, एक तो आंवला, धनिया और जीरा, 3 चीजें ले लीजिए। आंवला, धनिया, जीरा, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके और 1-1 चम्मच प्रातः साय ताजे पानी से आपको सेवन करना है। लेकिन एक चीज, धनिया और जीरा, हाँ जी, और एक चीज का ध्यान रखना है कि रोग अगर जो है आपका इससे आराम नहीं आता है, ये मैंने चीजें बताई हैं, तो फिर आयुर्वेदिक उपचार आप जरूर करिए। मैं तो कहता हूँ अभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 साल आपका रोग हो चुका है ऑलरेडी। तो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर के परामर्श लेकर के कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जरूर शुरू करनी चाहिए। आयुर्वेद में ऐसे रोगों का बहुत अच्छा इलाज है, घबराने की बात नहीं है, चिंता मत करिए। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें और थोड़ा आयुर्वेद का सहारा लें, जैसे डॉक्टर चौहान ने बोला, उसका उपचार थोड़ा शुरू करिए। आपको जरूर लाभ होगा, आपको जरूर आराम होगा। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लक्षण है, कैसे हमें पता लगेगा कि हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो गया है? देखिए, लक्षण इसके वैसे कई बार कोई विशेष आपको शायद नज़र ना भी आए, अगर जब थोड़ा बहुत वो बढ़ा हुआ है। कई लोगों को तो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी मेरा कोलेस्ट्रॉल 350 है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही टेस्ट कराया जी। या ट्राइग्लिसराइड, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि 400, 500, इवन 600 से भी ऊपर तक ट्राइग्लिसराइड लोगों के, और उनको कोई ऐसे लक्षण नहीं है शरीर में, या वो नज़रअंदाज करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि शरीर में आपके फैट की डिपोजिशन नहीं होनी चाहिए। मोटापा जो अगर आपको है, ओबेसिटी है, तो ज़रूर आप जो है कोलेस्ट्रॉल का चेक कराइए। या शरीर में आपको थकावट सी रहती है, आपको कमज़ोरी सी महसूस होती है, पसीना बहुत ज़्यादा अगर आपको आता है, या आपकी जीभ पर सफ़ेद रंग की कोटिंग बनी रहती है, कभी कभार अगर आपको चेस्ट में, छाती में दर्द होता है, ये भी एक कारण हो सकता है। सिर में दर्द अगर आपको होता है, या आपको सांस फूलता है, चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको सांस फूलता है, तो ये लक्षण हो सकते हैं कि शायद कहीं कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में है, या जिसको हम आम बोलते हैं, आम का डिपोजिशन आपके शरीर में है, आम आपके रक्त के अंदर है, या आम कहीं पर शरीर में किसी और जगह पर है। तो ये लक्षण अगर आपको दिखें
तो थोड़ा सा चेकअप कराना चाहिए। जी, तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपने डॉक्टर चौहान की ये बात बहुत गौर से सुनी होगी। आप हमारी चर्चा को ध्यान से सुने। हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से कोलेस्ट्रॉल के बारे में, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आपको केवल अपना फोन उठाना है और हमें कॉल करना है। हमारा नंबर है 012940400404। अब हम आपसे मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।